सभी को गुड मॉर्निंग। तो क्लास हम लोग आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है जेट या नेट, ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक है। दोनों का ही पेपर 1 का जो सिलेबस है वो सेम है, पेपर 1 ही नहीं पेपर 2 का भी दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। अभी हम लोग लॉन्च किए हैं जस्ट 2500 पे, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। संपर्क जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आज जो क्लास है वो स्टार्ट, एक्चुअल में सिलेबस जो है आप देखे भी होंगे कि सिलेबस में 10 टॉपिक है, ठीक है, और हर एक टॉपिक से 5-5 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक परीक्षा में अभी तक देखे गए हैं और आने भी है। इस पे सीरीज कंप्लीशन से एक क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग से एक क्वेश्चन, और बेसिक मैथ मतलब जिसमें कि जैसे कि फ्रैक्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, यहाँ पे ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी दोनों है। आप बोल सकते हैं SI एंड CI, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे और भी 1-2 टॉपिक होंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से यहां तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। एक आप लोग का सेपरेट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का आकलन, हिंदी में ऐसे ही कुछ है, तो उससे भी आप लोग के 5 क्वेश्चंस रहते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर ये परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिर्फ 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें 5 में से 5 क्वेश्चंस आपको बन जाने हैं, ठीक है, विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आज, ठीक है, समय टाइम नहीं गंवाते, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आज जो हमारा क्लास रहने वाला है वो है सीरीज कंप्लीशन, जिससे कि एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने ही आने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सीरीज कंप्लीशन स्टार्ट करने से पहले नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ना, जिसे हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। इन सब के बारे में आपको जानना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही, हालांकि ये बेसिक चीजें हैं, 3 से 4 से 5 से 6 क्लास तक में ही ये सब चीजें सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल 1 देखिए, इस कहता क्या है कि इस जो ये सीरीज है, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले आपको सीरीज को एनालिसिस करना होगा कि आखिर सीरीज में है क्या, ठीक है। तो देखिएगा 2, 3, 5, देखिए चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ तो है ही, मतलब बेसिक जोड़ घटाव गुना ये तो आपको आना ही चाहिए। साथ में आपको अपना रीजनिंग यूज करना है। रीजनिंग मतलब कि आपको एक पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न में ये सीरीज बन रहा है और उसी पैटर्न को हमको फॉलो करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका IQ लेवल सेम हो और हर कोई एक बार में ही इसको पॉइंट आउट कर ले। हो सकता है चीजें बहुत आसान होने के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से इनको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और माइंड आपका शार्प है और आपका प्रैक्टिस खूब है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस अगर वो आपने खूब किया है तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा पैटर्न को, और विद इन सेकंड ये क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, ठीक है, जो इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसको देखिएगा तो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13, 17, ठीक है। क्वेश्चन तो बनाने का होता तो हम एक सेकंड बनाते, लेकिन मकसद ये है कि आपको सिखाना क्वेश्चन बनना कैसे है। तो देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस, देखिए 2 से 3 के बीच में डिफरेंस सिर्फ 1 का है, ठीक है ना, डिफरेंस यहाँ पर 1 का है। लेकिन 3 से 5 में डिफरेंस 2 का हो रहा है, 5 से 7 में डिफरेंस फिर 2 का है, 7 से डिफरेंस कितना है, 4 का, फिर यहाँ पे 2 का है, फिर यहाँ पे 4 का है। दिखना चाहिए जैसे 1, 2, 2, 4, 2, 4। हमको अभी तक यहाँ पे कोई पैटर्न दिखा नहीं है, ठीक है। पैटर्न कहने का मतलब कि सेम पैटर्न दिखना चाहिए, जो अगर डिफरेंस 2 का है तो डिफरेंस यहाँ 2 का होना चाहिए, फिर 2 का, फिर 2 का, तब कहते हैं पैटर्न। लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न आपको दिख नहीं रहा है, और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको दिख ही जाते। यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपको एक बताया था नाम, प्राइम नंबर, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्राइम नंबर होता क्या है, वैसी संख्या जो खुद से और एक को छोड़ के और किसी से भी डिवाइड ना हो,
उसे कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। अब देखिएगा यहाँ पर 2 3 5 है ना, हमने जब ये किया था सिर्फ आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन डाइवर्ट आपको वहां पे होना नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 3 प्राइम नंबर है, 5 7 11 13 17 सारा देखिएगा प्राइम नंबर है। तो 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो हम जानते हैं 15 तो नहीं है। 15 क्यों प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। मैंने बताया प्राइम नंबर के बारे में, जो खुद से और वंस को छोड़ करके और किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 19 होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, तो सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में आपको पता रहता तो ये क्वेश्चन आपसे बनता 1 से 2 सेकंड में। हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, जैसे कि देखिए 2 से 5 आने में 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है, या यूं कहें तो 2 से 5 का डिफरेंस कितना है, 2 3 है। यहां से डिफरेंस कितना, 3 है, फिर 3 है, फिर 3, फिर 3। यहां पर आपको दिख गया पैटर्न। क्या पैटर्न दिखा कि हर एक कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। ठीक है, तो 17 के बाद क्या होगा डिफरेंस, 3 ही होगा, सिंपल से बात है। यहाँ पे क्या फील हो जाएगा, 20। अब देखिएगा यहाँ भी 3 डिफरेंस, करेक्ट हो गया ना। ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, 20। ठीक है, सिर्फ आपको आंकड़ों के बारे में, जब नंबर्स के बारे में जानकारी पता रहनी चाहिए, और पैटर्न निकाल करके आपको, चूंकि ये एग्जांपल्स बहुत ही आसान एग्जांपल्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेवल आपका यही रहेगा, लेवल में आपको थोड़ा माइंड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बेसिक चीजों को आप पहले जानें। ठीक है, जैसे हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन में आते हैं कुछ। यहां देखिए 2 के बाद 5 है। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिफरेंस देखने से मालूम चल जाता है, लेकिन डिफरेंस के अलावा आपको क्या क्या आना चाहिए, और 1 से लेकर के 20 तक के नंबर का आपको हर एक नंबर का स्क्वायर पता रहना चाहिए। स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, ये पता रहना चाहिए एटलीस्ट 1 to 40, एटलीस्ट। इससे कम रखिएगा पता, कोई उपाय नहीं है। इसके बाद 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का आपको पता रहना चाहिए क्या, क्यूब। क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 का 27 होता है। क्यूब मतलब कि किसी संख्या को 3 बार खुद से ही गुना कर देना। ठीक है, तो वो होता है क्या, क्यूब। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इसका भी यूज आएगा ही। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 3 है। यहाँ डिफरेंस देखिए अब 6 का डिफरेंस हो गया है। स्टार्टिंग में डिफरेंस 3 था, अब 6 का डिफरेंस हो गया। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 6 है, और यहाँ पे है 8 का डिफरेंस है। ठीक है, हम फिर देखिए जो गलती हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही मिस्टेक यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हो रहा है। यहाँ पर भी क्या है, सब क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, 2 5 11 17 23 31 हर एक प्राइम नंबर है। तो डिफरेंस देखने से आपका काम नहीं बनने वाला है। तो प्राइम नंबर जो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो भी फिलअप होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। हम जानते हैं कि 33 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, और 31 के बाद क्या होता है प्राइम नंबर, आपको 37 होता है। ठीक है ना, 37। ठीक है, डिफरेंस भी आपको यहाँ का 6 का आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में है 45। ठीक है ना, यहाँ पे प्राइम नंबर कोई हिसाब किताब नहीं है। प्राइम नंबर के बारे में हम एक नजर में देखें अगर, तो फर्स्ट ही देख सकते हैं, 24 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर वाला हिसाब किताब नहीं यहाँ पे है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से यहाँ मेरा जो घटा है वो क्या हुआ है, -7 हुआ है। ठीक है, या देखते हैं अब यहाँ भी सेम डिफरेंस हुआ है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7, और यहाँ भी -7 है। ऑब्वियस सी बात है, हर जगह 7 घट रहा है, तो यहाँ भी 7 घटेगा ही। तो 38 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 31। बहुत आसान है, बस पैटर्न नोट होगा, 1 सेकंड का खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज कॉम्पिटिशन का ही। सीरीज क्या दिया हुआ है, 2 6 18 54। ठीक है ना, अब देखिए ना, तो ये प्राइम नंबर है, और डिफरेंस भी निकालिए तो बड़ा अल्टरनेटिव निकलेगा डिफरेंस। देखिए क्या निकलेगा, इसका डिफरेंस निकालिए, 4 आएगा, फिर क्या आ गया, 4 के बाद 12 आ गया, फिर आ गया आपको 36 आ गया। ठीक है ना, देखिए 4 12 36, मतलब उसका डिफरेंस पे भी हम लोग जो रिलेशन है वो नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। हालांकि आगे डिफरेंस निकालिएगा तो कहीं ना कहीं डिफरेंस का डिफरेंस में रिलेशन निकल जाएगा, लेकिन उसके जगह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंड को अगर यूज करें
मैंने क्या कहा, ये लॉजिकल है ना, रीजनिंग है, ये आपको माइंड को अपना यूज करना ही पड़ेगा, कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसके बाद यही होता है, आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। बड़ा आसान है, देखिए हमको ऐसे दिख गया 2 से 3 को गुना मैंने किया तो 6 आया। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे वो या तो हम लोग ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन भूलिएगा नहीं, मैथमेटिक्स में सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं है, गुना और भाग भी है, ठीक है। तो यहां पर 2 से मैंने 3 को गुना किया तो 6 आया। अब देखिए, फिर देखिए 3 से गुना कीजिए 18 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 54 आया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर जगह 3 से मल्टीप्लाई हुआ है अगला स्टेप के लिए। आप चेक कीजिएगा, ये भी 3 से गुना होकर के 1458 आया है। तो यही सी बात है, जो भी अपना आंसर होगा वो 3 से गुना होकर के आया है। कितना होगा? 162, 162 करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मैंने इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे कि सीरीज को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ हमें जोड़ और घटाव नहीं आना है, हमें गुना और भाग भी करना आना चाहिए, ठीक है, या उस पैटर्न को हमको फाइंड आउट करना आना चाहिए जो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहां पे देखिए, यहां आप लोग देख सकते हैं, बड़ा आसान दिखेगा, 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए ये भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, आप निकालिएगा, ये भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, देखने से दिख रहा है ना ये, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 192, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप, हम बस सिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर एक चीज, आपको 48 को 4 से गुना करना है, ठीक है। ये हमको पता है कि ऑप्शंस ए बी सी डी में से ही होगा, लेकिन ये हम जानते हैं कि 8 को 4 से गुना करने पे 32 आता है, मतलब जो भी आंसर आएगा लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब हम डैम श्योर है कि मेरा 216 आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। 48 को 4 से गुना करेंगे तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा या तो ए आए या सी आए या डी आए। यहाँ भी लास्ट में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना। अगर हम मोटा मोटी देखें तो 48 50 के नजदीक है, 4 से गुना करने पे 200 आ रहा है, मतलब 200 से थोड़ा सा कम होगा आंसर, ठीक है। 500 हमारा बहुत हो गया है, ये तो 100 नहीं पहुंचा है, बहुत कम है। तो ऐसे भी आप, मतलब आपको चाहते हैं कि कम समय में हम मतलब अपने माइंड को यूज करके थोड़ा और बेटर कर पाए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आंसर ऐसे ही दिख रहा है आपको, क्या होगा? 192 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब भी है, आप यूज कर सकते हैं इस फंडा को। आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 720, 120, 24, 6, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी तक हमने सीखा था मल्टीप्लाई करना, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर डिवाइड भी जा सकता है ना, मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, हर कुछ पॉसिबल है नंबर सीरीज में, आपको पैटर्न बस फॉलो करना है। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर डिवाइड करने प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे उल्टा देखिए, कितना से गुना हुआ है ना, जीरो को छोड़ के देखिए तो 6, मतलब 6 से क्या हुआ है? ये गुना हुआ है, तो क्या बोलेंगे? 6 से ये डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए 24 को 5 से गुना करने पे 120 आता है, मतलब ये क्या 5 से डिवाइड होकर ये मिला हमको, ठीक है ना। ये 6 से डिवाइड होने पे मिला, ये 5 से डिवाइड होने पे मिला। देखिए पैटर्न देखिए, ये 6 मिला, ये 5 मिला, अगर ये 4 मिल जाए तो काम बन जाएगा, नहीं मिल भी गया, 6 चौके 24, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। तो अब सीधी बात है, यहाँ 6 से डिवाइड हुआ था, यहाँ 5 से हुआ था, यहाँ 4 से हुआ था, अगर जो भी आएगा वो तो भाई 3 से आएगा, कंफर्म है। तो 6 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या मिला मुझे? 2 मिला। यहाँ आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ 3 से डिवाइड हुआ और यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ, आ गया आंसर, है ना। ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गया अपना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 32, 48, 72 ऐसे गया है। हम यहाँ भी देख रहे हैं, या तो डिवाइड भी हो सकता है, डिवाइड तो पूरा नंबर से दिख नहीं रहा है। हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करके बनाने का, डिवाइड में तो हमको दिख रहा है, हम तो ऐसे ही बना देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चन में, थोड़ा हम लोग कुछ स्पेशल देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक लाइन हम बोले थे अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में कि सब्ट्रैक्ट करके भी हम लोग पैटर्न इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना होगा माइनस करने पे? 16 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है पैटर्न? 24 आ रहा है, ठीक है। 16, 24, यहाँ पर क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग मिलाते हैं, है ना। यहाँ तो मेरे पास अपने पास है नहीं, तो यहाँ मिलाएंगे तो क्या आएगा? माइनस कीजिए, 3 में 2 गया तो 1, 14 में 6 गया तो 8, 81 आ रहा है, ठीक है। 16, 24, 81, ठीक है, इस तरह से आ रहा है।
तो यहाँ पे कौन सा हम नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इसको भी कंप्लीट करें, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब नीचे वाला भी अगर एक सीरीज लंबा होता तो निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो 16, 24, ठीक है ना, इस तरह से भी आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसमें दोनों में अगर डिवाइड करने पे जाए, पहले जो अपना बेसिक रूल है डिवाइड करने का, उस पे जाए तो क्या हो रहा है हम देखते हैं कि 32 का ये 1.5 टाइम्स है, मतलब 1.5 गुना। 1.5 गुना को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 32 को 3 से गुना करके 2 से भाग दे दिया गया। देखिए 16 तिया 48। देखते हैं यहां भी वो पैटर्न फॉलो हुआ है कि नहीं। अच्छा, इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, 3/2 से हुआ है ना, तो 3/2 से निकालने के लिए हम लोग करेंगे ऐसे कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 16 तिया 48, 16 दूना 32, 3/2। मतलब कि ये संख्या मेरा 3/2 से गुना हुआ है। अब चेक करना है कि ये 3/2 से गुना हुआ है कि नहीं, देखते हैं। 48 गुना 3/2, 24 तिया 72, मिल गया ये भी। तो ये भी जो मेरा होगा वो 3/2 से ही गुना हुआ होगा, ठीक है ना। तो 72 को जब हम 3/2 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 36 तिया 108। ये क्या हो गया मेरा आंसर, 108। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। जस्ट वो एक्सपेरिमेंट था वो, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, आप कोशिश कीजिए देख करके फाइंड आउट करने का कि इसमें किस पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीरीज को जानने के लिए या उसमें खेलने के लिए आपको 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक का 12 तक का क्यूब आपको मोटा मोटी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हमको स्क्वायर मेरे माइंड में रहता कि 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर हमको पता है, मेरे माइंड में हमको याद है, तो हम देख रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का। देख रहे हैं ना, मतलब इस सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहां तक हो गया ना। और एक इसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो कोई बच्चा ही बोल देगा यहाँ पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। समझ रहे ना। यहां देखिए ये भी कहीं ना कहीं सारा देखिए कोई ना कोई नंबर का सब स्क्वायर दिख रहा है आपको। अगर आपको 1 से 20 तक का याद रहेगा तो हर एक नंबर किसी ना किसी का क्या है, स्क्वायर है। देखिए हम लोग इसको बोल सकते हैं 0 का स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है ये 0 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का, ये 8 का, और ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जान रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0 के बाद 2 है, 2 का डिफरेंस हुआ है, फिर 2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है। तो बताइए आप लोग किसका स्क्वायर होगा, ये 10 का स्क्वायर। मतलब आंसर नंबर ए करेक्ट है अपना, ठीक है। अगला टाइप देखिए 2, 5, 10, 17, 26, 37, 65। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ये कोई स्क्वायर का क्वेश्चन है या नहीं है, या सब्ट्रैक्ट का है, ऐड का है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग अपने रीजनिंग का थोड़ा इस्तेमाल करें और स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को हम लोग खूब बनाए, बार बार बनाए, और स्क्वायर हमको कंठस्थ याद रहे, तो हम लोग एक पैटर्न आपको यहाँ दिखता होगा, ठीक है। दिखता होगा क्या, कि ये हर एक के स्क्वायर के बिल्कुल नजदीक वाला नंबर है, ठीक है ना। जैसे कि हम यूं कहें तो ये 1 का स्क्वायर से जस्ट एक अधिक है, ठीक है ना। ये 2 का स्क्वायर जो 4 होता है उससे जस्ट एक अधिक है। ये 3 का स्क्वायर जो 9 होता है जिससे जस्ट एक अधिक है। 4 का स्क्वायर 16 से जस्ट एक अधिक। 5 का स्क्वायर 25 से जस्ट एक अधिक। 6 का 36, 7, ये 8 का स्क्वायर 64 से एक अधिक, ठीक है ना। मतलब ये किस पैटर्न को फॉलो किया है, हम लोग अब n को यूज करेंगे, n स्क्वायर प्लस 1। n मतलब क्या, n इक्वल टू पहले यहाँ 1 है, फिर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। कंप्लीट करने के लिए आप बोल सकते हैं n इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। यहां तक गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं पता हमको, लेकिन यहाँ पे तो ये जान रहे हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस 1।
हम देख रहे हैं लाइन्स लेके गया है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना, तो यह 6 के बाद क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1, आंसर नंबर मेरा ए सही है 50। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि सीधा ही रहेगा, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके तो क्वेश्चन देगा ही, बिल्कुल स्क्वायर नहीं देने वाला है। आप नेट मतलब कि लेक्चरशिप का परीक्षा देने वाले हैं, थोड़ा आपको माइंड इस्तेमाल करना ना होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 0 2 6 12 20 30 और 56। ठीक है, आपको देख के अचानक सा लगेगा अरे हमको दिख भी नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया है ना, स्क्वायर वाला भी अगर 1 का डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है ना, आप देखिए ना 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। चलिए मान लिया कि 1 के स्क्वायर में हमने क्या किया 1 घटा दिया, चलिए ये अपना सेटिस्फाई हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में बर 2 घटा हुआ है नहीं, तो पैटर्न तो नहीं मिल रहा है सर, 1 घटा हुआ था 2 घटा हुआ था, तो अरे भाई हमेशा 1 ही घटल रहेगा, हमेशा 2 ही घटा हुआ रहेगा। रीजनिंग है ना, कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि बोलेगा सब में 20-20 घटे, या हो सकता है जो नंबर घट रहा है उसमें भी पैटर्न हो। यहां पे आपको पॉइंट को नोट करना होगा, जो घट रहा है हो सकता है उसमें भी वो भी एक पैटर्न फॉलो करता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर कितना था 9 होता है, 9 में 3 घटाने से 6 आ रहा है, मतलब हम लोग क्या देखें यहाँ 1 का स्क्वायर में 1 घटा हुआ था, यहाँ 2 का स्क्वायर में 2, अब 3 का 3। अब देखिए आपको दिखता होगा कि जिसका स्क्वायर कर रहा है उसी को घटा भी दे रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर -4 होना चाहिए ना, तो 4 का स्क्वायर 16 -4 क्या आया 12, वाह मैच कर गया। इसके बाद 5 का स्क्वायर 5 होना चाहिए, एकदम है, 5 25 -5। 6 का स्क्वायर -6 होना चाहिए, 6 36 -6 30, बिल्कुल है। आंख बंद करके लिख दीजिए 7 का स्क्वायर -7, 37 49 -7 क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी 42। ठीक है, जस्ट ये एक गेम है नंबर्स का, जो जितना बढ़िया सीखेगा उतना ही बढ़िया खेलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगर आप क्यूब आपको याद रहे, जैसे मैंने बोला 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए, तो क्यूब याद रहेगा तो देखते के साथ ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, है ना, बड़ा आराम चीज है। 1 का क्यूब ये होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो 7 का क्यूब होगा यहाँ पे। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है ना, 8 का क्यूब हो जाता है 512, 9 का क्यूब हो जाता है 729, 10 का क्यूब हो जाता है, इतना याद रखिए बहुत है, 11 क्यूब भी याद रख लीजिए। उसके बाद हमको गुना करना आता है, स्क्वायर हमको पता है 12 का 144 होता है, उसको फिर 12 से गुना कर देंगे, 12 का भी क्यूब निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे कोई आंसर निकाल लिए कि मेरा आंसर क्या हुआ 343। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में ये 2 है 9 है 28 है, और फिर से वही जो हम लोग स्क्वायर वाला के बात किए थे कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जस्ट स्क्वायर वाला या जस्ट क्यूब वाला ही देगा, उसके आसपास का भी पैटर्न बना के दे सकता है। जैसे कि ये देखिए 1 का क्यूब में 1 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 1 का क्यूब में 1 ऐड है तो 1 होता है, तो ये भी तो 2 का क्यूब में 1 ऐड होना चाहिए, तभी पैटर्न फॉलो होगा ना, बिल्कुल है। देखिए हर एक नंबर को देखिए, क्यूब अगर आपको याद रहेगा ना तो सब नंबर आपको आसपास दिखेगा। हम जानते हैं कि 343 होता है, 344 दिया हुआ है, 216 होता है, 217 दिया हुआ है, 125 होता है, 126 दिया हुआ है, ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अगर ये सीरीज आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको इसका आंसर दिख जाएगा। अब आप सोचिएगा कि नहीं गुना करके निकालना पड़ेगा हमको, आपको याद नहीं है कि 343 होता है तो ना बन पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 का क्यूब +1, ये क्या है 3 का क्यूब 27 होता है +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, 6 का क्यूब +1 और 7 का क्यूब +1, ये तो पैटर्न होगा। अगला जो भी होगा क्या होगा वो 8 का क्यूब +1 होगा। 8 का क्यूब याद रहेगा तब ना, 512 होता है,
और 512 की जगह में 360 जोड़ दीजिएगा तो आंसर बैठा हुआ है आपको गलती करवाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब प्लस 1 बराबर 513, चूंकि 512 होता है, एक उसमें जोड़ देना है, क्या हो गया आंसर नंबर 513। ठीक है, तो हम लोग आज सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन देखें, 14 एग्जाम्पल देखें। उम्मीद है हर एक तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख गया है। आपको ग्रुप में अभी हम विद इन 1 आवर आपको हम कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे इसी से रिलेटेड, और हर एक क्वेश्चन को आपको बनाना है। और जो मेरा अगला क्लास स्टार्ट होगा इसके बाद वाला टॉपिक का, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग, उससे पहले आपके सारे डाउट को हम क्लियर कराएंगे, उसके बाद ही अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।